दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट बताया था वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताने के लिए। तो फिर से मैं देख देता हूं। ये है आपका वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है दोनों के डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। if a right-handed screw be placed perpendicular to the plane containing vectors a and b and is rotated from positive direction of vector A to the positive direction of vector V through a smaller angle between them, through a smaller angle between them, then the advance of the screw gives us the direction of vector A cross B।
देखो बंधु, अगर हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट को, राइट हैंडेड स्क्रू को इस वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर रखें। देखो बंधु, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, चाहे आप एक वेक्टर को वर्टिकल प्लेन में रखें, दूसरे वेक्टर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें, और एक हम कपड़ा के द्वारा, एक साड़ी धोती के द्वारा इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बना लें, तो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो दो वेक्टर सदा एक प्लेन में होते हैं, तो हम अगर राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर और वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाएंगे, ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाएंगे थ्रो ए स्मॉलर एंगल, देन ये जो एडवांस करेगा, यही एडवांस जो होगा स्क्रू का जो एडवांस करेगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का देगा। मैंने आपको बताया था कि ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाइएगा थ्रो स्मॉलर एंगल। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, तो हमने कहा था कि एंटी सोशल एलिमेंट को समाज से आउट किया जाए, तो यह अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यह आउट की ओर जाएगा, तो यही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो मैं आपको ये बता चुका हूं पहले भी, अभी भी आपको बता दिया। अब जरा आप गौर से देखें कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर ए पॉइंट कर रहा है। ये वेक्टर जो है बी है, ये वेक्टर बी जो है एंगल थीटा पर है, और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब जरा देखो बंधु, डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है कि ये मैं जेड एक्सिस को दिखलाया हूं, और यह जेड एक्सिस हमेशा इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। जरा इसे देखे, कलम के लॉन्ग आपका जेड एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी, जरा ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी बताया था डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, तो मैं आपको शुरू से बताया हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहा था कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो देखिए वेक्टर ए इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, तो ये हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा ए। अगर मैं आपसे कहूं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो देखिए वेक्टर बी इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। मैंने आपसे कहा था अगर कोई y कंपोनेंट पूछ रहा है तो b इधर है, y इधर है, दोनों के बीच ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो मैंने हमेशा कहा था कि कोसाइन का यूज लीजिए, तो ये हो जाएगा b कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा b साइन थीटा। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो ए कॉस, खूब गौर से देख लीजिए, y एक्सिस इधर है, एक वेक्टर ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये 0 हो जाएगा। और ए जेड कहूँगा तो ये भी हो जाएगा ए कॉस 90 डिग्री। चूंकि बंधु जेड एक्सिस तो इधर है और वेक्टर ए इधर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो जरा इसे आप गौर से देखो, आई जे के
ए एक्स है आपको ए वाई है 0, ए जेड है 0, बी एक्स आपका है बी कॉस थीटा, और बी वाई है आपको बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ये है आपको 0, बी जेड है आपका 0। खूब गौर से देख लीजिए, अगर बी जेड मैं कहूं तो आप खुद देख सकते हैं बी कॉस 90 डिग्री होगा, चूंकि बी इधर है जेड एक्सिस इधर है, दोनों के बीच ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे मैं लिखूंगा आई, ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, 0 माइनस 0 माइनस जे, ये कैंसिल 0 माइनस 0 प्लस के, अब जरा गौर से देख लीजिए, ये कैंसिल, ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा माइनस 0, ये आपका हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर के। देखो बंधु, ये हो गया है आपका ए क्रॉस बी। अगर आप देखिए एक राइट हैंडेड स्क्रू को कोऑर्डिनेट फ्रेम को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे, अब वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाएंगे थ्रो स्मॉलर एंगल, तो इसे घुमाएंगे तो यह एंटी सोशल एलिमेंट को आउट किया जाए, ये बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर के आपको बताए हैं चुनने के लिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई बताए हैं, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे बताए हैं। तो देखो बंधु, वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाइएगा थ्रू स्मॉलर एंगल, तो यह स्क्रू जो है एंटी सोशल एलिमेंट को आउट किया जाए, यह जेड एक्सिस के लॉन्ग एडवांस करता है, और होना भी चाहिए, उसका डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया है, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आप देखें प्रॉपर्टी नंबर 2 को। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए क्रॉस बी डिटर्मिनांट के फॉर्म में मैंने बताया था बंधु, आई जे के, आई जे के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब देखो बंधु, मैंने आपको इसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बताया था। यदि हम कोई दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट एक निगेटिव साइन एक्वायर करता है। तो यदि हम इसे ध्यान से देखें, आई है, जे है, के है, अगर हम यहाँ पर बी एक्स, बी वाई, बी जेड रखते हों, और यहाँ पर ए एक्स, ए वाई, ए जेड रखते हों, तो हमने दो रो को, दूसरा और तीसरा रो को इंटरचेंज किया है, तो डिटर्मिनेंट एक निगेटिव साइन एक्वायर करेगा, तो ये माइनस होगा। इसे हम कह सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। तो बंधु, यह एक प्रॉपर्टी हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative,
यानी क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब मैं आपके सामने तीसरा प्रॉपर्टी डील करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3। if we choose unit vectors I, j and k along x, y and z axis, along x, y and z axis respectively. देखो बंधु, मैंने ये कहा है कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, और मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखला रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि z एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन में नहीं है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i चुनते हैं, y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j चुनते हैं, z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k चुनते हैं। बंधु यूनिट वेक्टर है 0 1 0 0, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा 0 1 0, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 0 0 और 1। ये 0 x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। उसी प्रकार यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट 0। वैसे भी आप जानते हैं कि x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j है, यानी इसका x कंपोनेंट 0 हुआ, y कंपोनेंट 1 हुआ, z कंपोनेंट 0 हुआ। ठीक, z एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 है और z कंपोनेंट 1 है। बंधु, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जानते ही हैं आप, ध्यान दिया जाए। i क्रॉस j, तो i क्रॉस j मैं इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, तो i j k, और i यूनिट वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट 0 है, तो मैं इसे लिखूंगा 1 0 0। उसी प्रकार j का x कंपोनेंट 0 हुआ, y कंपोनेंट 1 हुआ, z कंपोनेंट 0 हुआ, तो इसे लिखूंगा 0 1 0, और मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया है। अब देखिए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आमने सामने को खत्म कीजिए, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, प्लस के बाद माइनस देते हैं, इसको खत्म कीजिए, आमने सामने को खत्म कीजिए, तो 0 माइनस 0 प्लस के लीजिए बंधु, इसे खत्म कीजिए, इसे खत्म कीजिए, 1 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा के। तो आप देख रहे हैं कि i क्रॉस j इक्वल टू हुआ के। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं j क्रॉस i, तो यहां से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, j का x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 1 है, z कंपोनेंट 0 है, तो हम इसे लिखेंगे i j k। देख लीजिए 0
1 0 1 0 0। इसे मैं लिखूंगा, ये कैंसिल, 0 माइनस 0 माइनस जे लिखूंगा, ये कैंसिल 0 माइनस 0 प्लस के लिखूंगा, ये कैंसिल 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के। तो बंधु जे क्रॉस आई हुआ माइनस के, जे क्रॉस के है माइनस के। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताओ भाई जे क्रॉस के, तो देखो बंधु जे क्रॉस के करूंगा तो आई जे के। अब देखिए जे का x कंपोनेंट है 0 1 0, y कंपोनेंट 1, z कंपोनेंट 0, k का x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट 1। तो इसे मैं लिखूंगा, ये कैंसिल 1 माइनस 0 माइनस जे लिखूंगा, ये कैंसिल 0 माइनस 0 और प्लस के लिखूंगा, ये कैंसिल 0 माइनस 0 इक्वल टू हो गया आपको आई। तो देखो बंधु जे क्रॉस के इक्वल टू आई हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देख लें, आई क्रॉस आई, तो इसे आप लिखोगे आई जे के, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। मैंने आपसे कहा था कि डिटर्मिनांट का यदि कोई दो रो और कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो यह 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। सिमिलरली आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये हो जाएगा 0। तो बंधु सिमिलर रहेगा तो यह 0 होगा। इसे लोग आईएससी के बच्चे को बताते रहते हैं कि जरा उसे गौर से देख लीजिए। अगर हम यहां लेते हैं आई जे और के, तो कहते हैं जनरली कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाइएगा तो प्लस लिखिएगा और क्लॉकवाइज सेंस में जाइएगा तो माइनस लिखेंगे। जैसे बंधु आई क्रॉस जे डिफरेंट रहेगा, हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो के होगा। अगर हम जे क्रॉस के करें तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो आई होगा। अगर हम लोग के क्रॉस आई करें एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो जे होगा। इसी को यदि हम जे क्रॉस आई करें तो देखिए जे से आई की ओर जाएंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चाहे के क्रॉस जे करें, देख लीजिए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो बंधु अगर डिफरेंट रहे तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे, और दोनों अगर सिमिलर है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का हमने कुछ प्रॉपर्टी बताया, कुछ और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा, देखो बंधु, ए क्रॉस बी प्लस सी।
इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस डी, वेयर बी प्लस सी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को मैंने डी कहा है। आप सब लोग जानते हैं, हम पढ़ा भी चुके हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ सी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ डी। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाया था कि y कंपोनेंट ऑफ बी प्लस y कंपोनेंट ऑफ सी इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ डी, और साथ साथ z कंपोनेंट ऑफ बी प्लस z कंपोनेंट ऑफ सी इक्वल टू z कंपोनेंट ऑफ टी। तो बंधु, ये मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया कि यह डिटर्मिनांट है, तो इसे हम लोग डिटर्मिनांट के फॉर्म में ए क्रॉस डी को तो लिख ही सकते हैं। देखिए, ए एक्स हो गया खत्म, ए वाई ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। आज का मैं ये लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, देख लें गौर से। ये हो जाएगा आई, ये कैंसिल ए वाई डी जेड माइनस ए जेड डी वाई माइनस जे, ये आमने सामने को कैंसिल करना है, ए एक्स डी जेड माइनस ए जेड डी एक्स प्लस ये लिखेंगे, ये कैंसिल ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई डी एक्स। इसे मैं लिख रहा हूं ए वाई। देखो बंधु, डी जेड को हम लोग लिख सकते हैं बी जेड प्लस सी जेड, तो मैं इसे लिख रहा हूं बी जेड प्लस सी जेड माइनस ए जेड। डी वाई को लिख रहा हूं बी वाई प्लस सी वाई माइनस जे ए एक्स। डी जेड को लिखूंगा मैं बी जेड प्लस सी जेड, बी जेड प्लस सी जेड माइनस ए जेड। डी एक्स को लिखूंगा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस के ए एक्स। डी वाई को लिखूंगा बी वाई प्लस सी वाई, बी वाई प्लस सी वाई माइनस ए वाई। डी एक्स को लिखूंगा बी एक्स प्लस सी एक्स। देखो बंधु, इसी को मैं लिख दे रहा हूं लास्ट में। आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स प्लस आई ए वाई सी जेड
माइनस माइनस ए जेड सी वाई माइनस जे ए एक्स सी जेड माइनस ए जेड सी एक्स प्लस के ए एक्स सी वाई माइनस ए वाई सी एक्स ए वाई सी। देखो बंधु, इसी को हम लोग सिंबल दिए थे, आपको ख्याल भी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और इसको कहते हैं ए क्रॉस सी। तो इस प्रकार बंधु मैंने आपको ये प्रॉपर्टी खत्म किया है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू दिस मच। तो बंधु आज इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।